फ्रेंड्स, होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद उसामा शहाब मलिक। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पर, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है ताकि आप लोगों के लिए कंप्यूटर जो है वो पढ़ना और उसका पेपर अटैम्प्ट करना आसान हो जाए। क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन का गेस्ट पेपर मैं लेके आप लोगों के लिए आया हूँ। हम इसमें पैटर्न भी डिस्कस करने वाले हैं और हम इसके अंदर पैटर्न के अलावा मॉडल पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे MCQs हैं जो 13 मार्क्स के MCQs आते हैं। वो 1 नंबर का MCQs है तो 13 मार्क्स के MCQs हो जाएंगे। 11 मार्क्स के 11 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो मेरे पास 2 मार्क्स का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 20। तो अगर नॉलेज बेस की अगर देखी जाती है तो 30% नॉलेज बेस होता है, 50% अंडरस्टैंडिंग बेस है और अप्लीकेशन बेस जो है वो 20% हमारे पास होगा। अगर हम इसको देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास इस चीज़ को आप लोग ब्रीफली देख लें कि किस तरीके से पेपर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कॉमन कोडिंग स्कीम एंड वाई कोडिंग स्कीम्स आर यूज्ड। ये अंडरस्टैंडिंग बेस है। प्रोसेस वर्सेस थ्रेट, प्रोसेस स्केड्यूल, प्रोसेस। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊं कि यूनिट नंबर 1 की वेटेज तमाम यूनिट में सबसे ज़्यादा है। यानी कि यूनिट नंबर 1 जो है आपका, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेपर बनेगा वो यूनिट नंबर 1 से आप लोगों का बनेगा। फाइल एलोकेशन मेथड आ गया, नॉलेज बेस है, सिस्टम वर्सेस एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन पाथ। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ये हमारे पास इसके आ चुके हैं। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इसके, तो फुल बुक एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज़ मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नंबरिंग सिस्टम कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, इसके अलावा हाउ टू हैंडल इट। इसके वंस कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट्स एंड साइंड वर्सेस अनसाइंड बाइनरी नंबर्स एंड एक्टिविटी 9A जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम लोग यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सबसे पहले बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम्स, अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग्स टू रिफाइन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, अप्लाई एब्स्ट्रैक्शंस टू जनरेट जनरल मॉड्यूलर सॉल्यूशंस, ड्राई रन्स एंड एल्गोरिथम्स, टाइप ऑफ एरर। ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोग यूनिट नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं तो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, इसके अलावा कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, मॉड्यूलर डिज़ाइन, स्टेप्स टू डिज़ाइन मॉड्यूलर डिज़ाइन। इसके अलावा हमारे पास यूनिट नंबर जो 1 है इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हैं वह है सॉफ्टवेयर होस्टिंग, टाइप ऑफ OS एंड फंक्शन, टास्क परफॉर्म बाय OS। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यूनिट है। इसमें से हर कंडीशन में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो आप लोगों ने मस्ट प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अगर हम यूनिट नंबर 3 देखते हैं, ये प्रोग्रामिंग का यूनिट है। फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट्स, इन लिस्ट द सिनेरियो इन विच ऑल द फंक्शनलिटी इज डन बाय द फ्रंट नेट। अच्छा, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, पैथॉन्स, इसके अलावा PHP कैटेगराइज into front end and the back end development. Consider the following tables and write down the। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, ये कुछ बच्चों के लिए यूनिट मुश्किल है, प्रोग्रामिंग उनको नहीं आती तो वो इस यूनिट को स्किप भी कर सकते हैं। अगर वो बाकी यूनिट्स को कवर कर लें तो इस यूनिट को स्किप करके भी उनका काम चल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन द डेटा साइंस, ML एंड AI, सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा बेनिफिट्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, हाउ डेटा साइंस एंड ML इज एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ, कैलकुलेट द मीन scored errors for a given set of predicted and actual values। ये क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं तो मेथड ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, इसके अलावा हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन यूजेस
एंड बेनिफिट स्टेज ऑफ डेटा साइंस लाइफ साइकिल, ये यूनिट नंबर 4 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। यूनिट नंबर 5 के अगर शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं तो हाउ डज ब्लॉकचेन इंश्योर सिक्योरिटी, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, आसान यूनिट है, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। एप्लीकेशन दैट इनेबल IoT, speech versus voice recognition, why is email filtering important, application of robotic and rescue portions in farming, NLP sentiment analysis। इसके बाद हमारे पास जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डू IoT एंड ब्लॉकचेन वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ IoT, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास यहाँ पे तो यूनिट नंबर 4 के कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने देख लेने हैं। डिफरेंट बिटवीन द डेटा साइंस, ML एंड AI, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग, ये पहले मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा यूनिट नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस, दरमियान में थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे है तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। व्हाट इज़ मार्केट वैलिडेशंस, डिस्कस हाउ मार्केट वैलिडेशंस इज डिटरमाइंड, डिस्कस हाउ कस्टमर प्रोफाइलिंग एंड क्रिएटेड, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है 8वें यूनिट का। और फिर हम लोग यूनिट नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस अगर देखते हैं तो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इंपॉर्टेंट, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड क्वेश्चनर, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड वर्सेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर, मार्केट वैलिडेशंस इंपॉर्टेंस एंड कस्टमर प्रोफाइलिंग। ये यूनिट 8 को यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, दरमियान में एडजस्ट किया है क्योंकि ये बहुत ही आसान यूनिट है और इसमें अच्छी खासी इसकी जो है वो वेटेज है, सो इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो के लास्ट में आपको वेटेज के लिए भी बता दिया जाएगा कि किस यूनिट की कितनी वेटेज है और उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर 7 के अगर हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को तो हमारे पास आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट रिसर्च मेथड, की आइडिया एक्सट्रैक्शन, डिजिटल लिटरेसी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेथड, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टूल इज प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, पोस्टर वर्सेस बिलबोर्ड डिज़ाइनिंग। आसान से टॉपिक्स हैं ये सारे विदाउट यूनिट नंबर 3 की जो प्रोग्रामिंग का यूनिट है। यूनिट नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस, डिस्कस एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी विद 1 एग्जांपल ऑफ ईच, इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन, ये हमारे पास ये इम्पैक्ट कंप्यूटर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला यूनिट है। अगर हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 6 को जो कि इम्पोर्टेंट हमारे पास है, यूनिट नंबर 6 की अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाती है तो ये हमारे पास आ जाएंगे। व्हाट इज़ साइबर बुलिंग, इट्स इम्पैक्ट, लॉन्ग्स और शॉर्ट दोनों इसी में इंक्लूड हैं। स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग असिस्टिव टेक्निक्स, इसी में से शॉर्ट भी बनेंगे लॉन्ग भी। सजेस्ट एनी 5 इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू कम्बैट ऑनलाइन हेट स्पीच, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें लॉन्ग भी आपका आया हुआ है। अगर हम लोग यूनिट नंबर 6 के और शॉर्ट देखते हैं, राइट एनी 2 वे स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्सिबली यूज सोशल मीडिया व्हेन शेयरिंग इंफॉर्मेशन, how does network monitoring help prevent cyber threats, what is phishing and how does it affect users, cookies, paywalls, spams or digital divide, discuss what role students can play to minimize digital divide, write some hardware software method to protect devices। इसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात की जाती है हमारे पास तो वो आ जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट रिसर्च मेथड, की एक्सट्रैक्ट डिजिटल लिटरेसी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेथड, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टूल इन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड पोस्टर वर्सेस बिल डिज़ाइन, मैं आपको पहले भी इसका बता चुका हूँ। यूनिट नंबर 8 भी डिस्कस हो गया हमारे पास, नंबर 4 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बाकी जो सारे यूनिट्स हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो कि इम्पोर्टेंट थे। तो आप लोगों ने कनेक्ट रहना है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और दी जाएगी जो कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को साथ में रखना है। जब आप इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिट्स हो जाएगा कि आप लोग इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से यूनिट अगर हम लोग प्रिपेयर करें तो आप लोगों का जो टॉपिक्स हैं वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग देख लेते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, और इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने इसको लेके चलना है। पेयरिंग स्कीम क्या है, अगर यूनिट नंबर 1 की बात की जाती है तो इसमें से हमारे पास 20 मार्क्स का पेपर आया है, जिसमें से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। ऑलमोस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉन्ग भी हमारे पास इसमें से एक पार्ट आया हुआ है, तो आप लोगों ने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। MCQs भी हैं इसमें से। यूनिट नंबर 2 की अगर बात की जाती है तो इसकी परसेंटेज 11% है, और इसके अलावा अगर यूनिट नंबर 3 की बात की जाती है तो ये 9% पेपर इसमें से आया है। यूनिट नंबर 4 जो डेटा एंड एनालिसिस है, इसमें से 17 मार्क्स का पेपर आया है, क्योंकि इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। और यूनिट नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है उसमें से हमारे पास 13 मार्क्स का पेपर आया है। जो इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग यूनिट है हमारे पास, उसमें से भी 11 मार्क्स हैं। और उसके बाद जो हमारे पास है यूनिट नंबर डोमेन जी जो है डिजिटल लिटरेसी में से भी 8% आया है, और डोमेन एच जो है इंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें भी 8% यानी कि 8 नंबर का टोटल हमारे पास जो आया वो 97 यानी कि 100% इसमें से परसेंटेज इसकी जो होगी वो हमारे पास आ चुकी है।